हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में अगेन हम आईसीएसई क्लास 10th बायोलॉजी के सेम लेसन को कंटिन्यू करेंगे, जिसको मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी हाफ पार्ट डिस्कस कर लिया था। हमने ऑलरेडी सेल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन को स्टार्ट किया था। सेल डिवीजन होता क्या है, देन क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी कैसे हुई थी, क्रोमेटिन क्या है, डीएनए किस तरीके से, डीएनए का क्या कंपोनेंट, क्या स्ट्रक्चर है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जीन्स क्या होता है, देन न्यू सेल्स की ज़रूरत क्यों होती है, ये भी हमने डिस्कस किया था। सेल का साइकिल कैसे होता है, मतलब सेल क्या करते रहते हैं अपनी पूरी लाइफ में, किस तरीके से डिवाइड होते हैं, क्या सभी सेल डिवाइड होते हैं, कुछ पर्टिकुलर सेल डिवाइड होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी अपने फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में डिस्कस कर ली है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। मैं बेसिकली इस तरीके से माइंड मैप क्रिएट करके आपको चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आपको लाइफ लॉन्ग तक ये सारी चीज़ें याद रहें। बेसिकली क्या है ना कि बायोलॉजी वगैरह में हमको कुछ चीज़ों को रिमेंबर करना, साथ ही साथ उसको एग्जामिनेशन तक लेकर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। उसी कॉम्प्लिकेशन को ईज बनाने के लिए मैंने इस तरीके का एक माइंड मैप क्रिएट किया है। इसका मैं स्क्रीनशॉट भी आपको दे दूंगी, आप चाहें तो ले सकते हैं। इसकी कॉपी में मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। आज का वीडियो हमारा सेल डिवीज़न का है, जो कि हमारा इसी बायोलॉजी के लेसन 2 को कवर करेगा। तो देखिए, सेल डिवीज़न बेसिकली होते क्या है। सेल डिवीज़न में देयर आर टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न, मतलब सेल डिवीज़न जो होते हैं वो नॉर्मली 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा मिटोसिस, ऐसा सेल डिवीज़न जिसमें एक डायप्लॉइड सेल से 2 डायप्लॉइड सेल बनते हैं। मतलब एक सेल से कितने सेल बनते हैं, एक डायप्लॉइड सेल से 2 डायप्लॉइड सेल क्रिएट होते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मिटोसिस। ठीक, यहाँ पे बस याद करने वाली बात इतनी सी है। देन देखिए, सेल डिवीजन लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ डायप्लॉइड सेल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और मियोसिस क्या होता है, सेल डिवीजन लीडिंग टू प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड सेल और गैमेट्स। इसमें मियोसिस में स्पर्म्स एंड एग्स होते हैं, उसी को हैप्लॉइड सेल एंड गैमेट्स लिखा हुआ है। मियोसिस ऐसे सेल डिवीजन है जिसमें हैप्लॉइड सेल्स या गैमेट्स बनते हैं। आप बेसिकली मिटोसिस का मीनिंग देखते हैं। मिटोसिस मतलब किस वर्ड से बना है, मिटो। मिटो का मतलब होता है थ्रेड, जो क्रोमैटिन थ्रेड को शो करता है। ठीक है, मिटोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन है जिसमें एक पेरेंट सेल 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल में डिवाइड हो जाते हैं। समझ आ रही है आपको बात। मिटोसिस में एक पेरेंट सेल होता है जो 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल में डिवाइड होते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यह है कि हर डिवीजन के साथ क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, मतलब इनके क्रोमोसोम्स के नंबर डिफरेंट नहीं होते हैं आफ्टर एवरी डिवीजन। अब देखिए, फेजेस क्या क्या होते हैं हमारे मिटोसिस के। मिटोसिस 2 स्टेप में कंप्लीट होते हैं। एक हमारा फर्स्ट स्टेप होता है क्रायोकिनेसिस, जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन। वहीं दूसरा होता है हमारा क्रायोटोकिनेसिस, जिसमें क्रायोटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। अब आगे डिस्कस करते हैं हम क्रायोकिनेसिस या डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस क्या होते हैं। देखिए, बेसिकली मिटोसिस का यह स्टेप 4 मेन फेसेस में फर्दर जो है वो मर्ज होता है, या कह सकते डिवाइड होता है। ये फेज एक दूसरे में मर्ज होते हैं, जिससे एक कंटिन्यूअस प्रोसेस बन जाते हैं। ये हमारे फेज होते हैं, प्रोफेज, देन मेटाफेज, देन एनाफेज, देन टेलोफेज। ये 4 फेसेस हैं जिसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। ये मिटोसिस के अंदर होता है। ठीक है, अब देखिए, बाय एंड लार्ज ये 4 फेसेस एनिमल एंड प्लांट सेल दोनों में ही सिमिलर होते हैं। मतलब अगर हम शॉर्ट में बोलें तो ये जो चारों फेसेस होते हैं ये प्लांट्स में भी होते हैं और हम ह्यूमन और एनिमल्स में भी होते हैं। अब देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, हाउएवर वी फर्स्ट डिस्क्राइब मिटोटिक स्टेज इन एन एनिमल सेल। फिगर 2.10, ये देखिए यहाँ पे दिया है 2.10, illustrate these stages in animal and plant cell side by side. Major differences in mitosis of plant and animal cell have been listed in table 2.1. आपको टेबल 2.1 में मेजर डिफरेंसेस दिए हुए हैं एनिमल और प्लांट सेल के। ये देखिए, इस तरीके से आपकी बुक में ये प्रॉपरली दिया हुआ है, मिटोसिस किस तरीके से एनिमल सेल में होता है और किस तरीके से प्लांट सेल में। ठीक है, एस्टर आर फॉर्म्ड, यहाँ पे एस्टर फॉर्म नहीं होता है प्लांट के केस में। देन क्रायोटोकिनेसिस बाय फ्लोइंग ऑफ क्रायोटोप्लाज्म, द फेरोस्टार्ट्स फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन विच देन प्रोसीड टू सेंटर ऑफ द सेल। वहीं क्रायोटोकाइनेस बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन, इसमें क्या होता है, द सेल प्लेट इज लेड डाउन इन एट द सेंटर ऑफ द सेल विच देन ग्रो एंड एक्सटेंड टूवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन। देन अकर इन मोस्ट टिश्यूज थ्रू आउट द बॉडी, इसमें अकर मेनली इन मेरिस्मेटिक tissue. Then spindle fiber are formed with the help of ester and centriole.
देन स्पाइरल फाइबर आर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ माइक्रोट्यूबल्स। क्लियर है? तो बेसिकली छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको इसमें याद रखने वाली हैं। तो ये आपको बता रहा है कि किस तरीके से मिटोसिस एनिमल सेल में होता है और प्लांट सेल में होता है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहला फेज जो होता है मिटोसिस का, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोफेज। देख लेते हैं हम प्रोफेज में क्या दिया हुआ है। द क्रोमोसोम्स हैव बिकम शॉर्ट एंड थिक एंड क्लियरली विजिबल इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो शॉर्ट और थिक हो जाते हैं। ईच क्रोमोसोम हैज ऑलरेडी बीन डुप्लीकेटेड टू फॉर्म टू क्रोमेटाइड। क्लियर है? द टू सिस्टर क्रोमोसोम्स रिमेन अटैच्ड टू ईच अदर at the small region called centromere. Clear है? Then centromere in animal cell split into two along with simultaneous duplication of centrioles contained in it. The daughter centriole move apart and occupy opposite poles of the cell. Each centriole is surrounded by radiating ray and is termed aster. Aster means star. The animal cell may have either one or two centriole. मतलब one भी हो सकते हैं और two भी हो सकते हैं। ठीक, तो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। अब आगे डिस्कस करते हैं इंटरफेस। इंटरफेस मतलब क्या होता है? इंटरफेस मतलब रेस्टिंग फेस। ये अभी हम प्रो फेस के अंदर ही बात कर रहे हैं इंटरफेस की। देखिए, इंटरफेस वो स्टेज होती है जिसमें क्रोमोसोम्स में कोई विजिबल चेंजेस नहीं दिखते हैं। क्या होते हैं क्रोमोसोम्स में? देयर इज नो विजिबल चेंज बट इनसाइड डीएनए आर एक्टिव एंड सिंथेसाइज। लेकिन अंदर से डीएनए क्या है? एक्टिव है और वो सिंथेसाइज हो रहे हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन थ्रेड एंड न्यूक्लियस क्लियरली दिखाई देते हैं। हम बहुत ईजिली न्यूक्लियस के अंदर इस केस में देख सकते हैं। क्लियर? अब इसके अंदर हम देखते हैं प्रोफेस क्या होता है। अब देखिए, प्रोफेस मतलब फर्स्ट स्टेज को ही हम बोलते हैं। ये फिगर को रेफर करना है, ठीक है? इसमें देखिए क्या दिया है। क्रोमोसोम्स छोटे और मोटे हो जाते हैं एंड न्यूक्लियस में क्लियरली विजिबल होते हैं। ये हमने अभी ऊपर देख लिया। देन आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली यही बात है कि पोल्स मतलब एक्सिस के अंदर, देन इक्वेटर का मतलब होता है सेल के बीच की वो लाइन जो उसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। देन न्यूट्रली अकरिंग सेल्स इन क्रोमोसोम्स सभी डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं, पर स्पाइनल फाइबर्स उन्हें इक्वेटर पर लाने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। क्लियर है? अब देखिए, बेसिकली प्रोफेस की चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। द सेंट्रियोल स्टार्ट मूविंग अपार्ट एंड रीच अपोजिट साइड। अब देखिए, सेंट्रियोल क्या कर रहा है कि अपार्ट में मूव कर रहा है और मूव करने के बाद क्या कर रहा है? अपोजिट साइड में चला जा रहा है। देन क्रोमोसोम्स बिकम डिस्टिंक्ट। क्रोमोसोम्स क्या हो गए? अलग अलग हो गए। आफ्टर दैट क्रोमोसोम्स आर ऑलरेडी डुप्लीकेटेड एंड पेयर, अलग होकर के वो अपने आप में पेयर बना चुके हैं। देन बनाने के बाद सिस्टर क्रोमोसोम्स जो है वो क्या हो जाते हैं? सिस्टर क्रोमोसोम्स आपस में जाकर के अटैच हो जाते हैं। देन उसके बाद स्पाइनल फाइबर्स अपीयर्स बिटवीन डॉटर सेंट्रॉल फॉर्मिंग द एक्रोमेटिक स्पाइनल। देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस दोनों डिसअपियर हो जाते हैं, दोनों हट जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? नंबर ऑफ फाइबर्स अपीयर बिटवीन टू डॉटर। बहुत सारे फाइबर्स दिखने लगते हैं किसके किसके बीच में? टू डॉटर सेंट्रियोल which are called spindle fiber. The nuclear membrane and the nucleus disappear. The duplicated chromosomes start moving towards equator. equator मतलब सेंटर में जो है उसके आसपास मूव करने लगते हैं। क्लियर है यहाँ पे? देन हम नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारे मेटाफेस में। मेटाफेस मतलब कह सकते हैं सेकेंड फेस, या कह सकते हैं कि प्रोफेस के आफ्टर जो फेस आता है उसी को हम कहते हैं मेटाफेस। मेटाफेस में क्या होता है? डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स इक्वेटरल प्लेट पर लाइन में अरेंज हो जाते हैं। एक इक्वेटरल प्लेट होती है, उसमें एकदम लाइंस में प्रॉपर्ली अरेंज हो जाते हैं एंड हर क्रोमोसोम्स का सेंट्रोमियर स्पाइनल फाइबर से जुड़ जाता है। जितने भी क्रोमोसोम्स है सबका सेंट्रोमियर जो है वो स्पाइनल फाइबर से जुड़ जाता है, अटैच हो जाता है। अब देखिए हमारे मेटाफेस में क्या होता है। मेटाफेस मतलब फिगर सी हमारा जो है वो है हमारा मेटाफेस। इसमें क्या होते हैं? देखिए, क्रोमोसोम्स लाइन अप एट अ इक्वेटर। एकदम इक्वेटर मतलब बोलते हैं सेंटर में। सेंटर में क्या हो गए? लाइन अप हो गए एंड एवरी क्रोमोसोम्स हैव अटैच टू द स्पिंडल बाय इट्स सेंट्रोमेयर। किससे अटैच हो गए? हर एक क्रोमोसोम अपने सेंट्रोमेयर से जुड़ जाता है। जितने भी क्रोमोसोम्स हैं सब अपने अपने सेंट्रोमेयर से अटैच हो जाते हैं। आफ्टर दैट हम देखते हैं एनाफेस में क्या होता है। सिस्टर क्रोमोसोम्स अलग हो जाते हैं। देखिए एनाफेस डी एंड ई, ये दोनों एनाफेस है। सिस्टर क्रोमोसोम्स अलग हो गए।
देन वो अपोजिट पोल की ओर खींचते चले जाते हैं। देखिए ये मूव हो रहे हैं अपोजिट पोल्स की ओर। देन ये प्रोसेस स्पेंडल फाइबर के शॉर्ट होने से होती है। ये प्रोसेस हो क्यों रही है? क्योंकि हमारा जो स्पेंडल फाइबर है वो कैसा है? शॉर्ट है, छोटा है। देन लेट एनाफेज में क्या होता है? दिस इज लेट एनाफेज सिचुएशन। क्रोमोसोम्स पूरी तरह अलग होकर पोल्स की ओर चले जाते हैं। देखिए क्रोमोसोम्स पूरी तरीके से अलग होकर पोल्स की ओर चले गए। देन आफ्टर दैट क्राइटोप्लाज्म में फरो बनना शुरू हो जाता है। क्राइटोप्लाज्म में क्या बनना स्टार्ट हो गया? फरो। देखिए इस तरीके से ऐसे हल्का हल्का सा मोल्ड आना स्टार्ट हो जाता है। देन नेक्स्ट इज टेलोफेज। टेलोफेज हमारा एफ है। इसमें देखिए क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दो हिस्से में बनती है। देन क्रोमोसोम्स धीरे धीरे क्या होते हैं? फैलकर क्रोमैटिन बनाते हैं। क्रोमोसोम्स क्या बना रहे हैं? क्रोमैटिन बना रहे हैं। देन काइटोकाइनेसिस शुरू हो जाता है। यहाँ पे क्या स्टार्ट हो गया? काइटोकाइनेसिस। अभी काइटोकाइनेसिस क्या है? काइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इसमें क्या है? सेल मेम्ब्रेन कॉन्स्ट्रिक्ट होकर डॉटर सेल बनाते हैं। एनिमल सेल में या क्लेवरेज फेलो बनाकर होता है। एनिमल सेल में कैसे होता है? ये क्लेवरेज फेलो बनाकर। क्लियर? और प्लांट सेल में क्या होते हैं? अब देखिए दोनों के ना अलग अलग डिफरेंस है। प्लांट सेल में क्या होते हैं? प्लांट सेल में मेटाफेज में क्रोमोसोम्स इक्वेटर पर लाइन तो बना लेते हैं, मतलब ये सेम ये सिचुएशन होती है। देन सेंट्रोमेयर से जुड़ जाते हैं, यहाँ तक तो होता है। फिर एनाफेज में क्या होता है? एनाफेज में प्लांट सेल की अगर हम बात करें, क्रोमेटिड अलग होकर पोल्स की तरफ मूव करते हैं। देन लेट क्रोमेटिड में प्लांट सेल में भी फरो बनता है। देन टेलोफेज में क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दो भाग में अलग अलग बन जाते हैं। क्रोमोसोम्स डिफ्यूज होकर क्रोमैटिन बनाते हैं। क्रोमोसोम्स क्या हो गए? डिफ्यूज हो गए। डिफ्यूज होकर क्या बना लिए? क्रोमैटिन बना लिए। ठीक है, तो अब देखिए बेसिकली जो हमारा प्लांट सेल और एनिमल सेल है ना, इसमें अगर हम बात करें दोनों में डिफरेंस की कि क्या क्या चीज़ें डिफरेंट होती हैं, तो अगर हम देखते हैं एनिमल सेल में, तो एनिमल सेल में क्या होता है? साइटोकिनेसिस क्लेवरेज फेरो से होता है। ठीक है, साइटोसिनेसिस क्या होता है? क्लेवरेज फेरो से। लेकिन वही प्लांट सेल में साइटोसिनेसिस सेल प्लेट से होता है। देन एसेटर बनते हैं, एसेटर नहीं बनते हैं। देन सेल मेम्ब्रेन अंदर से कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं और सेल प्लेट बनती है जो दोनों हिस्सों को जोड़ती है। तो ये हो गया तो हमारा यहाँ तक का सारी चीज़ जो हमने डिस्कस कर ली। ठीक, और ये दोनों में हमने डिफरेंसेस भी डिस्कस कर ली। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है सिग्निफिकेंस ऑफ मेटासिस। मेटासिस का इंपॉर्टेंस क्या है? ग्रोथ, रिपेयर, रिप्लेसमेंट। हमने देखा था स्टार्टिंग में भी कि सेल्स का डिवीजन क्यों होता है? फॉर ग्रोथ, रिपेयर, रिप्लेसमेंट और रिप्रोडक्शन के लिए। तो रिप्रोडक्शन मेटासिस में नहीं आता है। मेटासिस में सिर्फ ये तीनों ही कवर होते हैं। बॉडी का ग्रोथ या साइज बढ़ने के लिए। देन टिश्यू में न्यू सेल्स बनते रहते हैं। देन डैमेज्ड एंड वाउंडेड सेल्स के रिपेयर के लिए, और साथ ही साथ पुरानी और डेड जो सेल्स होती हैं उनकी जगह पे नई सेल्स आने के लिए। स्किन और ब्लड सेल का रिन्यूअल कंटिन्यूअसली होता रहता है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेसिकली उसमें ए सेक्शन जितने भी रिप्रोडक्शन होते हैं उसमें भी हर जगह पे मायोसिस ही होता है। जैसे अमीबा एंड ईस्ट सेल्स वगैरह जब डिवाइड होते हैं तो वहाँ भी मायोसिस ही होता है। देन मेंटेन सेम क्रोमोसोम नंबर इन डॉटर सेल, इसके लिए भी मायोसिस की ज़रूरत होती है। ये तो कह सकते हैं सिग्निफिकेंस हो गया। अब हम देखते हैं माइक्रोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लेट्स इन सेल डिवीजन। इनका क्या होता है जब सेल डिवीजन होता है? बोथ माइक्रोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लेट्स हैव देयर ओन डीएनए, मतलब एक ही सर्टेन जीन्स दोनों कैरी करते हैं। दे आल्सो कंटेन देयर ओन राइबोसोम्स विच हेल्प इन producing the particular protein of these two organelles. Then both of these divide of their own by simple fission, just splitting into two, and are partition between the two daughter cells produced by mitosis. Mitochondrial division is also guided by the genes in the nucleus, though the cytoplasmic ribosomes. क्लियर है? तो ये तो हमारा माइक्रोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लेट्स के बारे में हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है मियोसिस। मियोसिस क्या होता है? मियोसिस इज रिडक्शन डिवीजन प्रोड्यूसिंग गैमेट्स। ठीक है, दिस प्रोसेस रिड्यूस क्रोमोसोम नंबर्स। इसमें क्या होते हैं? इसके पहले हमने क्या देखा? उसमें हमारे क्रोमोसोम के नंबर्स क्या थे? सेम थे। यहाँ पे क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स के नंबर जो है वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। इट प्रोड्यूसेस सेक्स सेल्स और गैमेट्स। इन ह्यूमन इट प्रोड्यूसेस स्पर्म एंड इन प्लांट इट प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, हमारे अंदर स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं एंड पॉलन ग्रेन्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारी मियोसिस की? तो अगर हम द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ मियोसिस इज दैट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम
इन द सेक्स सेल इज हाफ, हमेशा हाफ हो जाते हैं, मतलब 23, और 23 जो दोनों के मिलते हैं तो उसके बाद वो टोटल 46 अगेन बन जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आउट ऑफ 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन, ओनली सिंगल क्रोमोसोम दैट इज 1 नंबर ऑफ ईच पेयर, उसी को हम बोलते हैं क्या, हैप्लॉइड, आर पास टू द sex cells. This is essential because when the male and female gamete fuse during fertilization, the normal double number of chromosomes is reacquired. The diploid number as a rule is expressed as 2n and haploid को हम n से represent करते हैं. ये थोड़ा सा याद करने वाली चीज़ है. ठीक, तो यहाँ तक तो चीज़ें आपको मुझे लगता है अच्छे से क्लियर हो गई होंगी. अब हम देखते हैं मियोसिस का इम्पोर्टेंस क्या है हमारा. देखिए, ये G1 फेज से संबंधित है. इट इज रिलेटेड टू G1 फेज ऑफ द सेल साइकिल. इट इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर. इट अकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द लाइफ. देन इट पासेस full set of chromosome to each daughter cell. It provide genetic combination. Then it create variation among offsprings. क्लियर है. तो ये बेसिकली हमारे कुछ सिग्निफिकेंस हो गए किसके, मियोसिस के. तो यहाँ तक का टॉपिक आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा, कुछ डाउट नहीं आ रहा होगा. तो ये आपका फर्स्ट लेसन अभी यहाँ पे खत्म होता है. एक लास्ट टॉपिक हमारा बच गया है दोनों में डिफरेंस का, मतलब मिटोसिस एंड मियोसिस में क्या डिफरेंस होते हैं. तो देखिए, बेसिकली फर्स्ट डिफरेंस है वेयर इट अकर्स, तो सोमेटिक एंड वेजिटेटिव. ये कहाँ कर होता है, रिप्रोडक्टिव सेल में. किस लिए होता है, फॉर ग्रोथ रिपेयर, फॉर गैमेट फॉर्मेशन. देन ये थ्रू आउट लाइफ होता है. ये जब तक रिप्रोडक्टिविटी एक्टिव स्टेज होती है तभी तक होता है. देन 2 डॉटर सेल होते हैं, यहाँ पे 4 डॉटर सेल क्रिएट होते हैं. फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम इज पास्ड ऑन टू ईच डॉटर सेल. दिस इज द डाइप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. यहाँ पे क्या होता है, ओनली हाफ क्रोमोसोम्स इज पास टू ईच डॉटर सेल. उसी को हम क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड, या एन से हम डिनोट करते हैं. सिंगल न्यूक्लियर डिवीजन, यहाँ पे 2 न्यूक्लियर का डिवीजन होता है. दिस इज आइडेंटिकल. दिस इज रैंडमली एसोसिएटेड बिटवीन द गैमेट प्रोड्यूस. दिस रिजल्ट्स इन जेनेटिक वेरिएशन. क्लियर है. तो ये बेसिकली आपका लेसन कवर हो गया. इस लेसन में हमने मोरलेस 3 टॉपिक को हाईलाइट करके कवर किया है. फर्स्ट टॉपिक था हमारा क्रोमोसोम का क्या स्ट्रक्चर होता है, क्रोमोसोम की डिस्कवरी किसने की, कहाँ से आए, ये सारी चीज़ें. जो सेकंड टॉपिक था वो था हमारा सेल साइकिल से रिलेटेड. सेल साइकिल में हमने इंटरफेस, एम फेस और कंट्रोल सिस्टम, ये तीनों फेसेस को डिस्कस किया. G1, G2, M, ये तीनों फेस हमने देखा. उसके बाद हमने लास्ट डिस्कस किया सेल डिवीजन. ये हमारा मिटोसिस एंड मियोसिस में होता है. मियोसिस में 2 फेसेस में होता है और मिटोसिस सिंगल होता है. मिटोसिस नॉर्मली हमारा ग्रोथ, रिपेयर और रिप्लेसमेंट के लिए यूज होता है, और ये हमारा रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंस रखता है. तो ये आपका बेसिक फर्स्ट लेसन यहाँ पे कवर हो गया. अगर इस लेसन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है, तो यू कैन राइट इन कमेंट. इफ यू वांट द होल वीडियो इन इंग्लिश लैंग्वेज ऑल्सो, देन अगेन यू हैव टू राइट द थिंग इन कमेंट बॉक्स. आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इन इंग्लिश, क्योंकि मैंने स्टूडेंट की डिमांड पे ही इन चीज़ों को हिंदी में आप लोगों के सामने वीडियो के फॉर्म में रखी है. चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे.